गुड इवनिंग जी, सबको शाम की नमस्ते। 5:30 बजे के आसपास का समय है और 5 बजे तक की जो कोविड अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। कहाँ कितने केस आए कल रात 9:30 बजे के बाद, उस तमाम ब्यौरे के साथ मैं हाजिर हूँ। दोपहर का बुलेटिन हमने मिस किया था जानबूझकर, क्योंकि केसेस की संख्या जो है दोपहर का बुलेटिन नहीं बता रहा था। हालांकि इस बीच कुछ डेथ्स की जरूर हमारे पास सूचना थी, वो भी अब कंफर्म हो गई है। तो अभी इस वक्त का जो पूरे दिन का जो कल रात 9:30 बजे का अपडेट है वो पहला अपडेट है हमारा कोविड को लेकर। और दोपहर का बुलेटिन इसलिए भी हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्योंकि उसी समय पे एक प्रेस दिवस का वेबिनार था, तो उसमें हमको शामिल होना था। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपका, कुशाल गुप्ता जी, रवि अत्री जी, तमाम लोग जो जुड़ गए उनका भी, संजय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड इवनिंग टू ऑल, नरेंद्र कुमार जी, रंजीत सिंह जी, तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज लगातार पिछले कल से जो बारिश हो रही है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया बारिश के लिए। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, आप इंजॉय कर रहे होंगे उसको। आप बर्फबारी इंजॉय कीजिए। लंबे समय बाद बारिश हो रही है। अक्टूबर पूरा खाली चला गया, नवंबर के 15 दिन पहले खाली चले गए, सितंबर के भी 15 दिन लास्ट वाले खाली चले गए थे। तो लगभग 2 महीने के बाद जो है, 70 दिन के बाद जो बारिश हुई है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन बारिश के बाद जो थोड़ा सा माहौल आ जाता है सर्दी खांसी जुकाम का, उसमें अपनी जो है बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत है। तो उसका भी आप ध्यान रखिए। सारी चीज़ें हैं, सबको अपने अपने हिसाब से चलना है। नेचर अपनी जगह है और क्रिएचर अपनी जगह है। तो नेचर और क्रिएचर जो है आपस में अगर तालमेल बिठा के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो तालमेल आप बिठाइए जी, और अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। सर्दी अगर आधिकारिक रूप से शुरू होगी है तो आधिकारिक रूप से आप आग सेकना, गर्म चीज़ें जो बाकी खाते हैं आप, वो शुरू कीजिए। और ऐसी कोई खान पान आहार व्यवहार में जो है ऐसी कोई बात न करें जिससे आप जो है बीमार पड़े और आपकी इम्यूनिटी डाउन हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। अब तक जो है 114 केस आए हैं जी। 5 बजे तक 5 लोगों की डेथ हुई है, और जो मैक्सिमम केसेज आए हैं वो 27 कांगड़ा में आए हैं, 65 लाहौल स्पीति में आए हैं। लाहौल स्पीति में कल एक बड़ा बैच आया था 122 केसेज का, आज फिर से 65 अभी दिखा रहा है। हालांकि इसकी डिटेल नहीं है हमारे पास, लेकिन जो 122 है वो कंफर्म थे कि गोंधला वैली के मैक्सिमम थे, उसमें गोंधला पंचायत के मैक्सिमम केस थे। इसके अलावा सिस्सू के, केलंग के, कोकसर के भी केसेस उसमें थे। उदयपुर के, चंद्रा वैली के, पूरे चंद्रा वैली पड़ जाती है वो। और चंद्रा वैली बोले तो ये सिस्सू, खंगसर, गोंधला वाला एरिया जो है, कोकसर वाला, ये इसको चंद्रा वैली मूल रूप से गिनते हैं। दूसरा भागा आता है तो तांदी में मिलते हैं दोनों। चंबा में 2 केस आए हैं जी, किन्नौर में भी 3 केस आए हैं, कुल्लू में 10 केस आए हैं, मंडी में जो 4 केस आए हैं, सिरमौर में 1 केस आया, सोलन में 2 केस आए, कुल मिला के 14 केस आए हैं। और नेता प्रतिपक्ष की धर्मपत्नी और उनके स्टाफ के कुछ लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मिसेस सिमी अग्नोत्री कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। स्टाफ के कुछ लोग जो हैं वो बीमार चल रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी आइसोलेट किया था। तो एक आदमी जब स्टाफ का पॉजिटिव आया तो बाकी सबके टेस्ट करवाए, नेता प्रतिपक्ष ने खुद का भी करवाया। तो उसमें जो है मिसेज सिमी अग्नोत्री पॉजिटिव पाई गई और स्टाफ के 2 लोग और पॉजिटिव पाए गए। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। और जो लोग अब से पहले पॉजिटिव पाए गए हैं वो भी, और जो अभी आज पाए गए 114 इनके साथ, और बाकी जो पूरे प्रदेश में, उनके भी हम शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और इसी में जो है हमारी, आपकी, समाज की, देश की, प्रदेश की, सबकी भलाई है। और कुल मिला के आज जो सबसे बड़ी खबर है वो इस वक्त की वो ये है कि 479 लोग जो हैं अब तक रिकवर हुए हैं आज पूरे दिन में। ये एक अच्छा संकेत है। रिकवरी ज़्यादा होनी चाहिए और इनकमिंग कम हो जाएगी, और घर जाने वाले जो हैं वो, ये घरों में जो रहकर कोरोना का दंश झेल रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी रिकवर होंगे। तो ये अच्छा मामला है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी और आज भी जो वेबिनार था उसमें भी, और कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी अधिकारियों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ, जिला पुलिस अधिकारी, जिलाधीश, जिला चिकित्सा अधिकारी, उसके साथ जो है लोगों के से भी एक अपील की थी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। संक्रमण काल है, एकदम जो है हम ऑटम सीजन से जो अब सर्दी के सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, और साथ साथ ही है बरसात गई, ऑटम आया, और साथ में ही अब 10-15 दिन के भीतर जो है सर्दी शुरू हो गई। तो ये लंबा संक्रमण काल रहता है। इसमें अपने आप को आपने बहुत अच्छे से अब तक सहेजा होगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा और ख्याल रखिए। सरकार आपके लिए जो तत्पर है, ये उनका कहना था, और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन सारी ठेकेदारी सरकार की भी नहीं है, ये मेरा मानना है। सरकार है, ठेकेदार तो है नहीं। तो कुछ हिस्सा हमारा भी है उसमें। इस बीमारी से लड़ने में 50% हमारी हिस्सेदारी है, वो हमको निभानी होगी। 2 गज की दूरी, मास्क ये जरूरी है, हाथ आप धोते हैं, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मैं नहीं मान के चलता कि कोई ऐसा होगा जो हाथ नहीं धोता होगा। आप थोड़ा और धो रहे हैं ज़्यादा, अच्छी बात है। हाथ धोने से नहीं डरिए। सैनिटाइजर है तो उसका भी प्रयोग करिए, जहाँ संभव हो, जिस हिसाब से संभव हो उसे करिए। लेकिन मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। कई जगह 2 गज की दूरी का इस्तेमाल जो है संभव नहीं होता, तो वहाँ पर भी आप, मास्क बहुत ज़रूरी है।
मास्क बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखिए। फिर जैसे ही आपको मौका मिले तो हाथ धोते रहिए, तो इससे आप बचे रहेंगे। और आप बचे रहेंगे तो आपके घर वाले बचे रहेंगे, आपके घर वाले बचे रहेंगे तो आपके पड़ोसी बचे रहेंगे, और इस तरह से पूरी चेन बनेगी। सब लोग हम जो है इस कुचक्कर से बाहर निकलेंगे। तो अभी जो हमारे पास डिटेल आई है उसकी हम चर्चा करते हैं। 5 डेथ हुई हैं जी, इसमें से 4 डेथ ने NMC की, नेरचौक मेडिकल कॉलेज की है। उमा देवी विलेज एंड पोस्ट ऑफिस रत्ती बल 70 साल की थी। 11 तारीख को उनको पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी डेथ होगी। दूसरी डेथ जो है धर्मेश्वर 50 ईयर्स 3rd बटालियन के हैं। ये 3rd बटालियन जो पंडोह में है उसके हैं, ये जवान हैं और उसके कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं हमारे। और ये जो मुझे लगता है कि किसी भी पुलिस कर्मचारी की कोरोना से जो है पहली डेथ है। इससे पहले एक डॉक्टर साहब की डेथ हुई थी, वो हमारे ध्यान में आई थी, जो सुंदरनगर में हुई थी। और अब ये जो दूसरी डेथ जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो हुई है, ये किसी भी पुलिस कर्मचारी की जो है पहली डेथ है। तो 3rd बटालियन में बड़े पैमाने पर संक्रमण सामने आया था और काफ़ी लोग जो संक्रमण का शिकार हुए थे। उसके बावजूद जो है 3rd बटालियन को बिहार चुनाव पे भेजा गया। अभी ये जो है मंडी में एक डेथ हो गई है। और तीसरी डेथ भी जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ही हुई है। पार्वती देवी 70 ईयर्स चित्रोखड़ी सुंदरनगर की रहने वाली, इनकी भी डेथ हो गई। इनको 15 तारीख को, यानी पिछले कल ही जो है कोविड बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था और वहाँ इनकी डेथ हो गई है। चौथी डेथ जो है वो निर्मला देवी गांव सोधा जय देवी, ये भी जो है मंडी में पड़ता है, सुंदरनगर या बल वाले एरिया में पड़ता है शायद। इनकी भी डेथ होगी। इनकी सिर्फ 42 ईयर्स एज थी जी। और इनको भी 15 तारीख को ही कल जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में लाया गया था। 5वीं जो डेथ है वो TMC में हुई है जी। और ये चंबा के रहने वाले हैं। बेसिकली ये चंबा की डेथ है। और बनस्ती गांव है सिरकुट में, बनस्ती गांव है सीरकुट में। 10 तारीख को इनको जो पॉजिटिव पाया गया था, इनकी तबीयत बिगड़ी तो इनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल टांडा शिफ्ट किया गया था। वहाँ जो है आज इनकी डेथ होगी। 5 डेथ अब तक हुई हैं जी। एक TMC में चंबा की, और बाकी जो 4 डेथ है वो चारों ही डेथ जो है वो NMC में हुई है, मंडी की। इसमें ये देखना होगा, ये जो पुलिस के कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस के जवान थे, धर्मेश्वर, ये कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन इसको पंडोह में गिना गया। डेथ मंडी में काउंट होगी। घर इनके मुझे आइडिया नहीं है, इन्हें डिटेल नहीं दिया कि कहाँ इनका जो है पूरा एड्रेस नहीं दिया। तो 5 डेथ अब तक हुई हैं जी। और जो केसेज आए हैं उसमें से जो हमारे पास डिटेल है, अभी कांगड़ा का डिटेल हमारे पास आया है। और लाहौल स्पीति का पिछले कल का डिटेल है, वो मैंने आपको बताया कि चंद्रा वैली का मैक्सिमम 14 साल का एक बच्चा जो है छोटी हलेड़ से, 23 साल की फीमेल टांडा मेडिकल कॉलेज से, 68 साल की फीमेल कांगड़ा से, 64 साल के मेल पालमपुर कांगड़ा से, 65 साल के मेल जवाली से, 38 साल की फीमेल कुल्थी कांगड़ा से, 30 साल के मेल जो हैं वो पुत्रियाड़ा पोस्ट ऑफिस खोसला तहसील ज्वालामुखी से जी, 29 साल के एक ओल्ड मेल जो हैं ओल्ड भट्टा रोड बीरता कांगड़ा से, 75 साल के मेल जो है वार्ड नंबर 9 कांगड़ा से, 50 साल के एक मेल जो है वो बैजनाथ से, 40 साल की फीमेल जो है धीरा तहसील धीरा कांगड़ा से, 27 साल के मेल जो है पोस्ट BPO बल्ला तहसील पालमपुर से। BPO बल्ला का एक और केस भी हमारे पास 56 साल के ओल्ड मेल हैं। इसके अलावा नौरा से 30 साल के एक मेल, 73 साल के वार्ड नंबर 3 आर्या समाज मोहल्ला पालमपुर से जी, 31 साल के एक ओल्ड मेल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल पालमपुर से। मिलिट्री हॉस्पिटल पालमपुर से ही 32 साल की एक ओल्ड फीमेल भी जो है पॉजिटिव आई है। 30 साल की एक ओल्ड फीमेल जो है वो पालमपुर प्रॉपर से पॉजिटिव आई हैं। 48 साल की एक मेल जो है रैत तहसील शाहपुर से 31 साल का एक और जो युवक है वो पॉजिटिव आया है। 40 साल के एक मेल जो है चांबी हलेड़ से, चांबी हलेड़ से ही 36 साल की एक फीमेल भी पॉजिटिव आई हैं। गधेर से 73 साल की मेल पॉजिटिव आए हैं। और BPO धर्मशाला से 43 ईयर्स ओल्ड मेल पॉजिटिव आए। कोतवाली बाजार धर्मशाला से 36 साल के एक मेल पॉजिटिव आया है। श्यामनगर से 60 साल की फीमेल पॉजिटिव आई धर्मशाला से। योलकंड से 70 साल के एक मेल पॉजिटिव आया। कुल मिला के जो है 27 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और रिकवरी 24 की है। कांगड़ा का ये आंकड़ा है। बाकी कहीं किसी जगह की भी हमारे पास डिटेल नहीं है। 5वीं तक मैंने बताया कि आपको डिटेल्स अब कम आ रही हैं, आज से शायद थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो अभी तक की डिटेल यही है। और मंडी में सिर्फ 4 केसेज आए हैं जी ये, और ये बल वैली के बताए जा रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी डिटेल नहीं हमारे पास आई, तो गांव नहीं बता पाएंगे। सोलन के 2 केसेज सोलन शहर के हैं, और किन्नौर में 3 केसेज इनकी डिटेल अवेटेड है। 2 केसेज चंबा के अवेटेड हैं। 65 लाहौल स्पीति के इनकी डिटेल अवेटेड है, और बहुत सी डिटेल अभी जो है अवेटेड है। और अभी सैंपलिंग की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि कल हमारे पास टोटल ही 850 सैंपल लगे थे। ये दिवाली और उसके साथ जो छुट्टी मिलती थी संडे की, उसका इफेक्ट था। आज इसमें कितना सुधार और कितना नहीं देखना होगा। कल की भी उसके बावजूद 24 रिपोर्ट जो अवेटेड थी वो अभी भी अवेटेड हैं।
और अभी भी आज भी कोई सैम्पलिंग ज़्यादा नहीं है जी। टोटल सैंपल अभी भी 490 दिखा रहा है और 360 उसमें से पेंडिंग है। तो इसलिए थोड़ा जब केसेस जो है कम भी लग रहे हैं, लेकिन होपफुली 9 बजे तक जो है अब कई मोमेंटम में आएंगी चीज़ें। लेकिन 6,000 का हमारा टारगेट है कल और परसों दिवाली। और आज का तो हम पिछले कल का हमारे को समझ में आ रहा था, लेकिन आज का समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने आज ये दावा भी किया था कि कुल्लू, मंडी और शिमला में जो है अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाएगा। तो अभी लग रहा है नहीं कि लगा है। 490 टोटल सैंपल लिए गए हैं, 360 उसमें से अभी अवेटेड हैं। बिलासपुर के सिर्फ 8 सैंपल लगे हैं, सारे नेगेटिव हैं। 48 सैंपल चंबा के लगे हैं, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 46 जो है नेगेटिव हैं। और हमीरपुर का कोई सैंपल अभी दर्ज नहीं है, शायद होंगे अभी। 79 कांगड़ा के हुए सिर्फ दर्ज, जहाँ से 700, 800, 1200 का टारगेट है जहाँ पे, और 800, 900 आने चाहिए थे। कल भी वहाँ बड़े कम सैंपल थे। तो 79 के 79 अवेटेड हैं। किन्नौर का कोई सैंपल अभी दर्ज नहीं है। 25 सैंपल हमारे पास लाहौल स्पीति के हैं, कोई अभी जांचा नहीं गया, सभी अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति का नहीं, माफ़ कीजिएगा, कुल्लू के 25 सैंपल्स हैं, सारे अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति का कोई सैंपल आज दर्ज नहीं है। 100 जो इसका मतलब जो पॉजिटिव आए वो कल वाले आए हैं। 118 मंडी में हैं जी, सारे के सारे अवेटेड हैं। 158 जो है शिमला में लगे हैं, 84 अवेटेड हैं। सिरमौर का कोई सैंपल दर्ज नहीं है जी हमारे पास। सोलन का कोई सैंपल दर्ज नहीं है हमारे पास जी। ऊना के हमारे पास सिर्फ 54 सैंपल दर्ज हैं और उसमें से सारे के सारे अवेटेड हैं। तो 360 अवेटेड हैं जी, 129 नेगेटिव हैं, एक जो है वो पॉजिटिव आया है और बाकी अभी 490 टोटल सैंपल लिए गए हैं। तो जिलों की स्थिति है कि 29,813 केसेज हमारे पास अब तक जो है कुल मिला के पॉजिटिव आ चुके हैं। 6,493 केसेज एक्टिव हैं हमारे पास। ये संख्या जो है कल के मुकाबले जरूर गिरी है। कल 100 गिर गई है सीधे तौर पर। 6,894 थे, आज 6,493। तो 400 सीधे जो गिन गए जो है कम हो गए हैं, क्योंकि 489 जो है, माफ़ कीजिए 479, 479 जो है रिकवरी हुई है। रिकवरी में सबसे ज़्यादा रिकवरी अगर आज हुई है तो कुल्लू की है। 350 लोग रिकवर हुआ है, अच्छी रिकवरी है। 350 लोग रिकवर हुआ है कुल्लू में। इसके अलावा जो है 45 लोग रिकवर हुए हैं चंबा में, 41 लोग रिकवर हुए हैं किन्नौर में, 13 लोग रिकवर हुए हैं, माफ़ कीजिएगा 17 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, और 8 लोग रिकवर हुए हैं मंडी में, 11 लोग रिकवर हुए हैं सिरमौर में, 7 लोग रिकवर हुए ऊना में। 479, 479 की रिकवरी है। इसमें से 350 की रिकवरी जो है वो अकेले कुल्लू की है। तो इसके बदौलत जो है कुल्लू के जो एक्टिव केसेज उसमें कमी आई है। 2441 के बाद जो है कुल केसेज आने के बाद जो है 679 रह गया टोटल जो है आज का। ये 1000 से ऊपर चला गया था, लेकिन अब 679 रह गया। 680 कर लीजिए इसको राउंड फिगर में अगर करना है तो, और 350 उसमें लगा लीजिए आप उससे। तो ये 1000 से ऊपर चले गए थे केसेज, अब ये बिल्कुल डाउन हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेज के साथ मंडी जो है 1520 एक्टिव केसेज है वहाँ पे। 4674 वहाँ पे पॉजिटिव आ चुके हैं, 1520 एक्टिव है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है शिमला है, 4310 आ चुके हैं वहाँ पॉजिटिव टोटल। 1436 हमारे पास जो है एक्टिव हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है कुल्लू ही है, 679, 2441 में से अभी भी वहाँ पे नहीं, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कांगड़ा चला गया है। 3,895 केसों में से 752 जो है वहाँ पे एक्टिव केसेज हैं। उसके बाद कुल्लू है 679 जो है वो पॉजिटिव हैं। और बाकी जिलों की स्थितियाँ हैं कि एक सिरमौर जो है 100 से नीचे चला गया है, लेकिन बाकी सब जिले जो हैं वो इनफेक्ट जो है 100 से ऊपर हैं। 200 से ऊपर रख लीजिए। चंबा 199 पे है एज पे। अभी चंबा के कुछ केसेज आने हैं बाकी, तो देखना है उसमें क्या ऊपर नीचे होता है। लेकिन सिरमौर जो है अब सिर्फ 94 रह गया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। 9:30 बजे विस्तार से बात होगी और कुछ और चर्चा भी होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा के घर से निकलिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, हाथ जरूरी हैं धोने, वो भी जरूरी। ये 3 मंत्र आपके पास है। ये 3 मंत्र आपने अच्छी तरह से जो है अपना लिया इनको, तो कोरोना की कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है कि आपके ऊपर उसका अटैक हो। आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके घर वाले भी स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। राजेश डोगरा जी, बहुत बहुत गुड इवनिंग आपको।